अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता यकम तक 7 अप्रैल 2013 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा हस्बे मामूल हम करेंगे बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि ज़ोहल तमाम मजाजी के 11वें घर में रुजत में रहते हुए आपके जारी कामों में खौफ की रुकावटें पैदा करने के अलावा अनजाने खौफ को भी जन्म देने का बाइस बन सकता है। लेकिन मुश्तरक दर्जे के छठे घर में मौजूदगी आपकी मुलाजमती जिम्मेदारियों में कामयाबी का सबब बनने के अलावा मातहत अफराद की तरफ से इज्जत के हुसूल में भी मददगार साबित हो सकेगी। जायजा के चौथे घर में अतारत, मरीख और शम्स की मौजूदगी आपके खानगी उमूर में इनकलाबी तब्दीलियां लाने का बाइस बन सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 अप्रैल को आपके शरारती कामों में फायदा हासिल हो सकेगा। 2 अप्रैल को सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 3 को तकरीबात में शिरकत के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। 4 अप्रैल को आपकी औलाद जो है फरमा बरदार रहेगी। 5 अप्रैल को आपका कोई इनाम निकल सकता है। 6 अप्रैल को बैरून मुल्क अजीज वकारब से आपका जो है वो बरकरार रहेगा या बहाल रहेगा। 7 अप्रैल को अपने करियर से मुतल्लिका मामलात को बेहतर अंदाज से देखकर बहुत ज्यादा उम्दा और पॉजिटिव जो है डिसीजन ले सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 7 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आप कहा कि मिसाल ज़ोहल तमाम वदुस्मा में रहते हुए आपके कामों में खौफनाक की रुकावटें पैदा करने के साथ साथ ताखीर का बाइस भी बन सकेगा, जबकि हालात की वजह से वालिद की नाराजगी का अंदेशा भी जन्म ले सकता है। आपका ज़ैलिया कभी यूरेनस तमाम मजाजी के तीसरे घर में रहते हुए किसी तयशुदा सफर में रुकावटें पैदा करने का बाइस बन सकता है, जबकि आपको अजनबी अफराद से होशियार रहना लाजिम होगा, जबकि अपने अजीज वकारब से उम्मीदें भी वाबस्ता करने में मुहतात रहिएगा या ऐसी बातों को, ऐसी सोचों से गुरेज कीजिएगा। जायजा के 5वें घर में मुश्तरक की मौजूदगी के बाद अपनी औलाद से खासी खुशी आपको मुयसर आ सकती है, जबकि मौजूदा मोहब्बत जो है उसका लेवल या उसका दर्जा भी बढ़ सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 अप्रैल को आपके शरारती कामों को फरोग मिल सकेगा। 2 अप्रैल को जारी कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा। 3 अप्रैल को साथ का साथ जो है या तावन आपको हासिल रहेगा। 4 अप्रैल को आपके बहुत से जारी मसाइल हल हो सकेंगे। 5 अप्रैल को बैरून मुल्क सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 6 अप्रैल को माली मामलात में परेशानी जो है वो पैदा हो सकती है। 7 अप्रैल को हर किस्म की सरमायाकारी से गुरेज करना आपके लाजिम होगा, यानी आपके फायदे में होगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल दिन है वो 7 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मजाजी के चौथे घर में रहते हुए जमीन और जायदाद के अलावा जाती सवारी को सुख का बाइस भी बना सकेगी, यानी पर्सनल कन्वीनियंस जो आपकी जिस लेवल की थी हमें वो आपके लिए खुशी का बाइस बन सकेगी। इसके अलावा खान की उमूर भी जहनी राहत का बाइस बन सकते हैं, जिससे आपको रूहानी सुकून भी मुयस्सर आ सकता है। आपका ज़ैलिया का नेपच्यून तमाम ताले में होने की वजह से आपका जहन पुरस्कून रहेगा, जिसकी वजह से अपने जाती उमूर पर तवज्जो मरकूज कर सकेंगे। 1 अप्रैल को शम्स मुश्तरी तस्दीस के ज़ेर असर खुद एतमादी और यकीन की बिना पर किए गए जो फैसले हैं वो आपके लिए वजह इज्जत बन सकेंगे, यानी आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बेनिफिशियल साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 1 अप्रैल को आपकी मसरूफियत 2 हिस्सों में तकसीम हो सकती हैं। 2 अप्रैल को माली मामलात आपके घरेलू मसाइल की बुनियाद बन सकते हैं। 3 अप्रैल को जज्बात पर काबू पाने की कोशिश लाजमी तौर पर कीजिएगा। 4 अप्रैल को आप हर हालत में अपनी जल्दबाजी पर जो है वो काबू पाने की कोशिश कीजिएगा या ऐसे जो जज्बात हैं उनसे अपने आप को दूर कीजिएगा, गुरेज कीजिएगा, वरना पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। 5 अप्रैल को सामने आने वाले मसाइल अगले हफ्ते तक ही हल हो सकेंगे, फौरी तौर पे उनका आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल सकेगा। 6 अप्रैल को जल्दबाजी से गुरेज करते हुए तहम्मुल मिजाजी से हालात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 7 अप्रैल को दोस्तों का तावन आपकी ख्वाहिशात की तकमील जो है वो मुमकिन बना सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन हुए 1, 2 और 7 अप्रैल, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसलिए पॉजिटिव डेज जो इनसे फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर मियाँ और रेस्टो को इजाजत दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई बातों, नई स्टार मोमेंट्स और नई जो हालात वाक़ियात हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।